सर एक रिएक्शन ये भी आता है जो आम जनता है देश की कि अगर वहाँ के लोकल्स इतने ज़्यादा उनके अंदर पाकिस्तान को लेकर इतने ज़्यादा कनेक्ट है, वो इमोशनल है उस बारे में, अगर 10 कश्मीरियों से बात करें तो ज़्यादातर यही कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है। उनका रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव ही आता है पाकिस्तान को लेकर। तो हम टूरिज्म के लिए वहाँ अगर जा रहे हैं तो ये एक अनफेयर नहीं हो गया कि यू आर जस्ट वेलकमिंग मी एज अ टूरिस्ट बट यू डोंट वेलकम अस एज अ परमानेंट रेसिडेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कश्मीरी पंडित्स, आप उनको कभी वेलकमिंग नहीं रहते उनके लिए? ओके, ये लंबा सवाल है, इसके अलग अलग नुएंसेस हैं। जहां तक पाकिस्तान परस्ती का सवाल है, हाँ। कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान परस्ती 1947 से है। हम्म, उसकी परसेंटेज वेरी करती रही है। कभी 5% रही होगी, कभी 20%, कभी 80%। आज की तारीख में भी वो आपको परसेंटेज मिलेगी। आप जो वीडियोस देखते हैं वो फेस वैल्यू पे ना लेते हुए, अगर आप थोड़ी सी देखिए, अगर मेरे को सनसनीखेज वीडियो बनाना है तो मैं भी एक ऐसा आदमी तलाशूंगा जो उस तरीके की बात कर ले। ठीक है। अब मैं इसको इसलिए छोटा कर रहा हूं क्योंकि मेरा वैली का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे 8 साल मैंने वहां पर अ, आतंकवादी आतंकवादी फौज फौज खेला है। मैंने, मेरे ख्याल से, शायद अगर मेरे को ठीक से याद हो, 12-14 हाइड आउट तोड़े हैं। कई सारे आतंकवादी मारे हैं। 2 आतंकवादी तो बहुत ही क्लोज मुठभेड़ में मारे हैं। मेरे को सरकार द्वारा गैलेंट्री अवार्ड मिला है उसके लिए। तो मैं वहाँ की लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे आज भी वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका हृदय परिवर्तन हो गया है, उनको रियलिटी चेक मिल गया है और वो पाकिस्तान परस्त नहीं हैं। अगर आप, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। ठीक है। दोनों चीजें अलग है। पाकिस्तान परस्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर मजहब को लेकर ठीक है। है, बिल्कुल है। अगर बांग्लादेश में हिंदू मरा था तो मेरे को तकलीफ हुई थी ना यहां पर, सही बात है। तो मेरे को हुई थी। तो मैं बांग्लादेश परस्त नहीं हूं, लेकिन मेरी सिंपैथी उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जरूर थी। इसी तरह उसका भी मजहब वहां पे रेजोनेट करता है। आफ्टर ऑल उसकी जो पढ़ाई है, जो उसका सोच है, उसको आपको थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो पूरी तरह पाकिस्तान के एजेंडा को समर्थन देता है? इसका जवाब आंकड़ों में। कश्मीर के अंदर आप एक भी मिलिटेंट नहीं मार सकते जब तक आपको लोकल आदमी खबर ना दे। कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी टूरिस्ट को नहीं मार सकता जब तक वहां का लोकल आदमी आपको सपोर्ट ना करे। तो नाउ लेट्स कंपेयर द टू, कि पिछले 1 साल में कितने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इनोसेंट्स को मारा है और फौज ने कितने आतंकवादियों को मारा है। ये मैं एक तर्क रख रहा हूं। ठीक है। दोनों केसेस में बगैर सिविलियन सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। सिविलियन सपोर्ट अहम है। ठीक है। तो बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीरी पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, बट पूरी तरह छोड़ चुके हैं जवाब है नहीं। आज भी 5-10% लोग वहां पर मौजूद हैं हम्म, जो पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान के हिमायत रखते हैं, हार्डकोर पाकिस्तान आइडियोलॉजी को समर्थन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे मुल्क में भी आपने एक नेता का नाम लिया जिन्होंने ये पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने अपने देश के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या बोलेंगे आप इसको? पाकिस्तान परस्त बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। बोलेंगे ना। तो ये आपको हम लोगों में भी मिल जाएंगे, हिंदू कम्युनिटी में मिल जाएंगे। तो जब हिंदू कम्युनिटी में मिल सकते हैं, कोई अभिनेता मिल सकता है इस तरीके का वीडियो बनाते हुए, कोई महिलाएं छोटा मोटा इंसिडेंट बोल सकती हैं, कोई एक फार्मर लीडर अगर इस तरीके की बात कह सकता है, तो हिंदू होने के बावजूद, तो क्या मुसलमान होने के बावजूद वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति नहीं रख सकता क्या? आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको? मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको परसेप्शन दे रहा हूं। ठीक है। ये परसेप्शन है। फेयर एनफ। लेकिन 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 ये जो हिंदू नेता और ये हिंदू अभिनेता और ये सब लोग, क्या पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या ये पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा भोंकेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता।
क्योंकि ये सब उन फैमिली से आते हैं जो अभी तो वीडियो शीडियो की बातें हैं ये वो। सिमिलरली कश्मीरी भी आपके साथ खड़ा रहेगा। कारगिल में आपको खबर देने वाला भी कश्मीरी था। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में सेंधमारी हुई है, बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए हैं, उसकी खबर देने वाले सब मुसलमान थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो ये एक कोई चीज को देखकर एक ब्रॉड ब्रश करना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, सही ठीक है। नहीं है। तो लेकिन जहाँ आपने कहा कि अगर उन्होंने ये कहा कि ये अटैक जो हुआ है उससे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस स्टेटमेंट से जो ज़्यादा प्रॉब्लम है या ऐसे स्टेटमेंट से जो ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका फ़ायदा पाकिस्तान की मीडिया उठाती है और एक ऐसा नैरेटिव और चलता है जैसे वो लोग अपने यहाँ न्यूज़ में इन्हीं चीज़ों को चलाते हैं और फिर वो ये बताते हैं कि ये तो सिक्योरिटी नहीं थी, आपका इंटरनल पॉलिटिक्स है, आपने बिल्कुल इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर दिया। बिल्कुल। सो ये भी एक डेंजर ही है ना। जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसके अंदर ये सारे बिंदु आते हैं। नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, आपकी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, आपकी पॉलिटिकल टेररिज्म। मेरे हिसाब से जो फार्मर एजिटेशन हुआ था, जो शाहीन बाग हुआ था, मैं उसको पॉलिटिकल टेररिज्म बोलूंगा। पॉलिटिकल टेररिज्म। पॉलिटिकल टेररिज्म है। ओके। आप आम आदमी को तो भयभीत कर रहे हैं ना, रास्ता इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, ऑफिस, आप उसको टेरराइज कर रहे हैं ना। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको लोग मारते हैं, पीटते हैं, वहां से भगाते हैं। ये कार्रवाइयां हुई ना दोनों में। तो और पॉलिटिक्स से प्रेरित था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्रीट पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बन रहे थे, तो टेररिज्म तो है ना। राइट। आप इसको कुछ भी कह ले, तो ये भी तो उसी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। जो अभिनेता ने वीडियो बनाया, जो फार्मर लीडर ने वीडियो बनाया, जो बाकी पर्यटकों ने वीडियो बनाया, जिसमें इस तरीके के नैरेटिव पेश करने की कोशिश करी, ये क्या है? ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। चाहे आप इसमें विलिंगली कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, या आप अननोइंगली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस कर रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल क्या आइडियोलॉजी, वो भी चेक कर सकते हैं आप इन ठीक है। लोगों की। उसमें बहुत कुछ मिल के आएगा, निकल के आएगा।